Assalamualaikum, welcome student. I am your English tutor Sayyid Zadi. I hope you will be fine. So let's start today our class lecture number 4 adjective. Adjective basically ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है नाउन को एलिब्रेट करने के लिए या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाइड करने के लिए या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेंटेंस लिखते हैं दिस इज़ अ कार, ये एक गाड़ी है। अब आपको मालूम हो चुका है कि इस सेंटेंस में कार एक नाउन है। अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखती हूँ कि दिस कार इज़ अ ब्यूटीफुल। अब जिस तरह की कार एक नाउन है, अब इस कार से पहले एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने एलिब्रेट किया कार को। पहले आप बता रहे थे कि ये एक गाड़ी है, अब आप बता रहे हैं कि ये खूबसूरत गाड़ी है, तो लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया इस नाउन के मीनिंग में। तो लिहाजा एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को ज़्यादा अच्छे अंदाज में बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम एडजेक्टिव को ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो एडजेक्टिव की 3 किस्म की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रियां यूज़ की जाती हैं। अब पॉजिटिव डिग्री जिसमें हम बिग को यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ कंपैरेटिव डिग्री, नाम से ही जाहिर है कि आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो आप इस डिग्री का यूज़ करेंगे। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर। ये डिग्री उस वक्त यूज़ होती है जब आप 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स इज़ बिगर दैन दैट बॉक्स। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2 बॉक्सेस हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इन स्टिल ये एडजेक्टिव भी है। थर्ड में है सुपरलेटिव डिग्री, नाम से ही जाहिर है कि सबसे बड़ा या सबसे ख़ास। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, वो होगी बिगेस्ट। एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज़ करते हैं जब आपने विनर अनाउंस करना होता है। अब इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आपने कहा दिस इज़ अ बॉक्स, और जब हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया तो उसमें हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स इज़ बिगर दैन वाइट बॉक्स। और एट द सेम टाइम जब आपको एक ब्राउन कलर का बॉक्स नज़र आता है जिसको आपने विनर डिक्लेयर करना है तो वहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। आप ये कहते हैं कि ब्राउन बॉक्स इज़ बिगेस्ट वन फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक बॉक्स, राइट। तो हम एडजेक्टिव को थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन्स के साथ ऐड करते हैं ताकि नाउन के मीनिंग को एलिब्रेट किया जा सके और वाज़ा किया जा सके, नाउन के बारे में कुछ बताया जा सके। और इसकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब, अब अगर हम एडवर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें एडवर्ब, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा आप थोड़ा रिकॉल करेंगे कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं या एलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली एडवर्ब मेन वर्ब में कोई चीज़ जमा करें, इसी तरह एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ वॉकिंग। अब वॉकिंग यहाँ पर एक वर्ब यूज़ हुआ है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो उसका मतलब है कि वो चल रहा है। इसी तरह अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूँ ही इज़ वॉकिंग स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये स्लोली जो एडवर्ब है ये वॉकिंग जो वर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले है वो चल रहा है, लेकिन दूसरे में ये बताया है कि वो चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, वो आराम से धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे तमाम अल्फाज देखे, यहाँ पे फास्टली भी हो सकता था, लेजीली भी हो सकता था, ब्रेवली भी हो सकता था। देयर आर सो मैनी वर्ड जो यूज़ हो सकते थे एज एन एडवर्ब। तो लिहाजा एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, वो कहलाते हैं एडवर्ब। प्रेपोजिशन
ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, ताकि नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक, रिलेशन शो किया जा सके। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं कि बुक इज़ अ नाउन, इसी तरह टेबल जो है वो भी एक नाउन है। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान रिलेशन कौन शो कर रहा है, वो है ऑन, उसे हम कहेंगे प्रपोजिशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रिलेशन कैसे शो कर रहा है या क्या रिलेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑन इस सेंटेंस में नहीं लिखते तो परफॉर्म इट कि वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऑन नहीं होता तो हमें मालूम ही ना होता कि बुक कहाँ पे है। बुक टेबल के अंदर है, बुक टेबल के नीचे है, बुक टेबल के दाएं है या फिर बुक टेबल के बाएं है। तो ये ऑन क्या शो कर रहा है, ये हमें एक लोकेशन दे रहा है कि बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है। तो लिहाजा ऐसे तमाम अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक रिलेशन शो करते हैं, इन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन बताती हूँ। एट, इन, ऑन, अपॉन, विदिन, टू, ऑफ, बाय, with, behind, after, before, from, into, inside, of, under, since, between, among। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है कि दीज आर द वर्ड विच आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंस फ्रेजेस और वर्ड टुगेदर। ये दो सेंटेंस फ्रेजेस या अलोन वर्ड्स को भी आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी वजह से इनको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। कंजंक्शन को एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। तो लिहाजा इस पूरे सेंटेंस में हम पहला सेंटेंस अगर हम कंसीडर करें आई एम गोइंग टू बाज़ार एज सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 हम कंसीडर करते हैं आई विल बी बैक सून। अब आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाज़ार, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस एंड द सेकंड सेंटेंस इज़ आई विल बी बैक सून। ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अब इन दोनों को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है बट। तो लिहाजा इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन वो वर्ड्स होता है कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। इसमें एक और चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि बहुत सारे प्रपोजिशन जो होते हैं वो भी एज अ कंजंक्शन यूज़ होते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशंस को या फीलिंग्स को शो करते हैं। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो आवर सडन इमोशंस और फीलिंग्स। एक ही लफ्ज़ के यूज़ से हमारी जो फीलिंग है उसका इजहार हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलास, ये एक इंटरजेक्शन है। हुर्रा, इलास बेसिकली गम के लिए यूज़ होता है और हुर्रा जो है वो खुशी के वक्त यूज़ होता है। इवन, आउच इज़ आल्सो इंटरजेक्शन, ये भी इंटरजेक्शन के तौर पे यूज़ होता है क्योंकि ये भी आपकी सडन फीलिंग्स को बताता है। इसके साथ ही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।